फोकस और कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आप इंप्रूव कर पाओगे इनको। अगर आप अपने ऊपर एफर्ट्स डालोगे तभी इंप्रूवमेंट दिखेगी, अदरवाइज नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। किसी एक चीज़ पर ध्यान दो एक समय पर। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका वर्क है, सिर्फ उसी पर अपना फोकस रखो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, अब उस फोटो को क्लियर करने के लिए क्या करोगे? फोकस बनाओगे, राइट। अगर फोन है तो आप उस इमेज पे क्लिक करोगे सो दैट आपकी इमेज क्लियर है। अगर DSLR है तो आप लेंस का यूज करके फोकस बनाओगे। वैसे ही हमारा काम है, अगर हमारा फोकस उस पर रहेगा तो क्लैरिटी मिलेगी, हमें अचीवमेंट मिलेगी वो, और बहुत अच्छे से काम होएगा। फोकस को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम सारी जगह ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रख रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट मिलेगी ही। ऐसे अगर कोशिश करते रहोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट अपने आप बढ़ेगी, अपने आप होएगी। अगर आप नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो कैसे होएगी कोई भी चीज़ इंप्रूव? अगर आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो या फिर आपका कोई भी काम है जो आप करना चाहते हो, तो उसको करने के लिए क्या करोगे? फोकस कैसे बनाओगे? ये एक रास्ता है, ये एक पाथ है कि आपका फोकस बने। एक टाइम पे सिर्फ एक काम करो। अगर एक टाइम पे आप 10 काम करोगे तो आपका फोकस कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। उसको इंप्रूव करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, सिर्फ फोकस ही नहीं रखना होता, हमारी वो इंप्रूवमेंट भी हो रही होती है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एक टाइम पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन कोशिश करो कि आपका फोकस सिर्फ एक काम पे रहे ज़्यादातर टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी? कैसे फोकस बनाओगे? कैसे कंसंट्रेशन बनेगी आपकी? किसी एक चीज़ पे ध्यान देने से बनती है ना। क्लियर तो तभी होता है ना वो चीज़। फोटो का एग्जांपल आपको दिया, वो क्लियर कैसे होगी? बाकी पीछे का ब्लर हो जाता है, सिर्फ एक उस इमेज को क्लियर रखता है वो। वैसे ही हमारा वर्क है, हमारी लाइफ है। आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो या जिस पे भी वर्क कर रहे हो, सिर्फ उस पे नज़र रखो, उस पे फोकस रखो, वो क्लियर होएगा। बाकी सब ब्लर कर दो, क्योंकि आप जब भी कुछ काम करने जाओगे आपका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे होगा। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो सिर्फ बुक पढ़ो, अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो सिर्फ मूवी देखो उस टाइम पर। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी एक बंदे से, तो आप सिर्फ उसी से बात करो। अगर किसी से सामने बैठ के बात कर रहे हो तो फ़ोन का यूज़ मत करो, सिर्फ उससे बात करो, उस पर ध्यान रखो। रेस्पेक्ट रहती है ये, प्लस हमारा ध्यान भी रहता है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। आई नो अब आप बोलोगे कि नहीं यार, टीवी देखते हुए खाना खाना अच्छा लगता है, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रियलिटी है कि जब हम खाना सिर्फ खा रहे होते हैं तो हमारा खाना पूरा अच्छे से हम शरीर को लगता है। बट स्टिल आपकी मर्जी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो एक टाइम पर। अगर आप नहा रहे हो तो सिर्फ नहाओ, क्योंकि हमारे थॉट्स 1000 जगह रहते हैं, सिर्फ नहाओ उस समय। फोकस का मीनिंग ये हो जाता है कि जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। सिर्फ उस एक चीज़ पर ध्यान रखो, उस एक चीज़ पे ध्यान रख के एंजॉय करो। तो कभी इस चीज़ को भूलना मत कि एक टाइम पे एक चीज़ करनी है, और आप मल्टी टैलेंटेड हो गए। आप 10 चीज़ें एक टाइम पे कर सकते हो, लेकिन फिर फोकस भी नहीं बनेगा। अगर आप फोकस चाहते हो तो आपको एक टाइम पे एक चीज़ ही करनी होगी, और अगर आप फोकस नहीं चाहते तो आप कंटिन्यू रखिए ये चीज़ जो आप करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग इज मेडिटेशन। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ इंप्रूव होता है। मैं इसके बारे में अपनी लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मेडिटेशन करोगे तो आप ही का फोकस इंप्रूव होगा, आप ही की कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंप्रूव हो जाती हैं। इसके बेनिफिट्स आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए आप कोई भी पोस्टर बना लो, आप चाहो तो पद्मासना भी यूज़ कर सकते हो जो बहुत कॉमन है, या फिर बुद्धा पोज भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जब आप ये करने बैठोगे तो आपका फोकस बनेगा, आपके जितने भी थॉट्स हैं वो रिलीज हो रहे होंगे, जिस वजह से आपको शांति मिलेगी, आपका मन बिल्कुल शांत होने लगेगा, और आपकी फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगेगी। वो रिलीज होंगे ही, उनको रिलीज होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 10 मिनट्स के लिए बैठना है तो बैठना है रोज। आईज क्लोज करो, पोस्चर लो और बैठ जाओ। फोकस अपने आप बन जाएगा, 1 या 2 दिन में नहीं बनता, कुछ टाइम लगता है, उसको टाइम लगने दो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोकस बनेगा, फोकस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, बिलीव मी। नाउ द थर्ड थिंग इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जब आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करोगे, अपनी केयर करना स्टार्ट करोगे, तो आपका फोकस इंप्रूव होएगा। जब आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, तो आप इंप्रूव करोगे। हम क्या है, अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, जिस वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन खराब होने लगता है। जब हम अपनी केयर कर रहे होते हैं तब हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, हमें बेटर लगने लगता है, इसी वजह से हमें फोकस का इंप्रूवमेंट भी दिखने लगता है। जो लोग पतले होते हैं उनकी एनर्जी हाई रहती है और काफ़ी वे में वो अच्छे से कर भी रहे होते हैं, लेकिन जो खा रहे होते हैं, जब हम मोटे होने लगते हैं तब हमारी ओबेसिटी बढ़ती है, तब हमें लेजीनेस फील होता है, तो वो हमारे लिए दिक्कत है।
तो आप कोशिश करो अपने आप को फिट रखने के लिए, जिस वजह से आपका फोकस बना रहे। ऐसा नहीं है कि ये फोकस के लिए यूज नहीं होता, ये फोकस के लिए बहुत अच्छे वे में यूज होता है। हमारा ध्यान तभी तो रहेगा जब हम लेजी नहीं रहेंगे, हम एनर्जेटिक होंगे, हम अच्छा फील कर रहे होंगे। और अच्छा फील हम कैसे करते हैं? जब हम फिट रहते हैं, जब हम हेल्दी रहते हैं। आप खुद से ट्राई करके देखो, अपने आप को 2 से 4 महीने का टाइम दो, अपने आप को फिट बनाओ, हेल्दी रखो। आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। आपको फर्क दिखने लगेगा कि हाँ यार, मैं पहले ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। आज मेरे को एनर्जेटिक फील हो रहा है, पहले मैं लेजी फील करता था। जब भी कोई फिट रहने बोलता है तो उनका मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को बॉडी बिल्डर ही बना लो। उनका मतलब होता है कि अपने आप को हेल्दी रखो, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तो आप अच्छा फील करोगे, आपका माइंडसेट भी अच्छा होएगा। जब हमारे अंदर बैड फैट्स होते हैं तब हम लेजी फील करते हैं, गुड फैट्स होंगे तब हम अच्छा फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। अपने आप को गुड फैट्स दो, अच्छा खाना दो, कंज्यूम वो करो जो पॉजिटिव हो, जो हेल्दी हो, जो आप ही के बेटर के लिए हो। सबकॉन्शियस माइंड भी है, अगर वो गलत मैसेज चला गया उधर तो आप नेगेटिव ही फील करोगे, आपका एनवायरनमेंट वैसे ही क्रिएट होने लगेगा। सो अपने ऊपर एफर्ट्स डालो, इंप्रूव करने के लिए कुछ तो करोगे। जब तक आप खुद से पुश नहीं करोगे अपने आप को अपने मन से, तो कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो? जब आप अपनी केयर करना स्टार्ट करते हो तो आपकी इंप्रूवमेंट दिखने लगती है, बहुत सारी चीज़ों में दिखने लगती है। फोकस हमारा खराब क्यों होता है? हम अपनी इंप्रूवमेंट नहीं रखते, अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? फोकस को इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे वेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी और गूगल पर भी। आप उन सब का यूज कर सकते हो, जिस चीज से भी आप कनेक्ट होते हो, जस्ट यूज देम। आप ही के अच्छे के लिए, आप ही के बेटर के लिए, कुछ इसमें गलत नहीं है। अगर आप अपने ऊपर एफर्ट्स नहीं डालोगे तो इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। बस पड़े हो या फिर ऐसे ही लेटे हुए हो तो कभी कुछ नहीं होगा। अपने आप को पुश करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। फोकस बनाना है ना, तो उसके लिए एफर्ट्स डालो, अपने आप को धकेलो कि यस, मैंने फोकस बनाना है, मैंने करना है। और एक टाइम पे एक चीज करना कभी भूलना मत, उससे फोकस बनेगा, चाहे छोटी सी भी चीज हो। ओके, एक टाइम पे एक चीज।